चलो हमने क्या देखा, जो जीन का नेचर भी होता है सेम होता है। मान लो इसमें जो जीन है पैटर्नल क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स है, मान लो हाइट को कंट्रोल कर रहा था, जीन्स किसको कंट्रोल कर रहा था, हाइट को। जीन आगे हम 12th में पढ़ाएंगे बच्चे, जो जीन्स होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन बनता है। कल समझाए थे ना, जो प्रोटीन बनता है किस तरह की हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनती है, उस तरह का कैरेक्टर डिसाइड होता है। ठीक है, तो मान लो ये वाला जो जीन्स है, ये जीन्स वो हाइट को कंट्रोल कर रहा था, इसके पास भी जो जीन्स होगा ना वो भी हाइट को ही कंट्रोल करेगा। क्या कंट्रोल करेगा, हाइट को ही कंट्रोल करेगा। तो दोनों का जीन का नेचर क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया बच्चे, सेम हो गया। तो याद रखना, चार अगर प्रॉपर्टी वो आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसी को बोलोगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगर कोई तुमसे पूछे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है तो बोलोगे पहले तो मैं पहले इसमें देख लेना, पेयर्ड ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम। जाइगोटिक स्टेप में क्या होती है बच्चे, जाइगोटिक स्टेप में क्या होती है, पेयरिंग होती है। किसकी पेयरिंग होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की। क्या रखना, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन जाइगोटिक स्टेप। मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि होमोलोगस की पेयरिंग किस स्टेप में होती है, आंसर गोस टू जाइगोटिन स्टेप। इसमें जाइगोटिन स्टेप में क्या होती है, होमोलोगस की पेयरिंग होती है। और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक मान लो क्रोमोसोम फादर का है तो दूसरा मदर का, ये आपस में होमोलोगस है। क्यों होमोलोगस, क्योंकि शेप और साइज सब सेम है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर दोनों का सेम होना चाहिए, जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकेशन। मान लो यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट, जीन का घर, हाइट वाले जीन का घर ये है, इस वाले का भी हाइट वाले जीन का घर यहाँ पर होगा, यहीं पे लोकेटेड होंगे। तो उसका मतलब मैं लिखा हूँ जीन प्रेजेंट ऑफ सेम लोकाई। लोकाई या लोकस का क्या मतलब होता है, एड्रेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ठीक है ना, एड्रेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है बच्चे, और दोनों जीन्स का नेचर भी क्या होगा, दोनों हाइट को कंट्रोल कर रहे थे तो नेचर ऑफ जीन इज सेम। ये हमारी चार प्रॉपर्टी अगर डिफाइन कर रही है तो क्रोमोसोम्स क्या कहलाएंगे आपस में, वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर दिए, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो देखो पहला स्टेप में क्या हुआ, जाइगोटिक स्टेप में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बना। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर दिया, एक पैटर्नल क्रोमोसोम्स होता है, एक मैटरनल क्रोमोसोम। पैटर्नल का मतलब फादर का क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम्स का मतलब मदर का क्रोमोसोम। आपस में ये क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ठीक है ना, होमोलोगस कहलाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं दोनों में, ऐसे समझो। ठीक, दूसरा स्टेप क्या होता है भाई, ये दोनों अट्रैक्ट आपस में ज्वाइंट कैसे होंगे, ज्वाइन करने के लिए कुछ बनना चाहिए, तभी तो ये आपस में जुड़े रहेंगे। तो इस स्टेप में दूसरा क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या बनता है, सॉरी दूसरा क्या बनता है, पहला तो जाइगोटिक स्टेप में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई, पेयर्ड हुआ। दूसरा क्या बनता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज मीन बाय सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होती है। क्या होती है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होती है बच्चे। क्या होती है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब राइबोसोम, क्या होता है, राइबोसोम्स ऑफ प्लस न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज आरएनए। सॉरी, राइबो का मतलब आरएनए, यहाँ पे आरएनए जुड़ता है और प्लस प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, तो राइबोसोम्स और प्लस प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हो, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हो। इज इट क्लियर, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो बच्चे होती है, याद रखना ये ट्राइपेटाइड नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, ट्राइपेटाइड, पेटाइड नेचर की होती है। किस नेचर की होती है, ट्राइपेटाइड नेचर की होती है। ट्राइपेटाइड नेचर की मतलब कैसे होती है, देखो ये प्रोटीन, इसमें क्या होते हैं, तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स आपको इसमें क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेप में बनती है, जाइगोटिन स्टेप में। और कोई पूछे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है, बता कुछ नहीं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है। क्या होती है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और ये प्रोटीन किस नेचर की होती है, ट्राइपेटाइड नेचर की होती है। देखो कैसे ट्राइपेटाइड नेचर की होगी बच्चे, लेडर लाइक होती है, ऐसे देखो ऐसे है। ये वाला देखो दोनों जो कॉर्नर की तरफ है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट। क्या बोलते हो, लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट। बीच वाला दो लॉन्गिट्यूडनल बीच है, दो लॉन्गिट्यूडनल के बीच में जो आपको लाइन नजर आ रही है इसको बोलते हो सेंट्रल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट। क्या बोलते हो, सेंट्रल एलिमेंट बोलते हो। ठीक है ना, और सेंट्रल एलिमेंट और लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स के बीच में ट्रांसवर्स एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसवर्स एलिमेंट होते हैं। कितने होते हैं, ट्रांसवर्स एलिमेंट। तो ये देखिए प्रोटीन कैसे अरेंज है, एक लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट है, दूसरा उसके अंदर सेंट्रल एलिमेंट है, और तीसरा क्या है, ट्रांसवर्स एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट बच्चे, ट्रांसवर्स एलिमेंट। तीन नेचर आ गए,
ट्रांसवर्स एलिमेंट, लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट और सेंट्रल एलिमेंट। ये प्रोटीन तीन नेचर से बनी हुई है, ट्रांसवर्स एलिमेंट, लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ट्राइपेटाइट नेचर। ठीक है ना, मतलब तीन पार्ट हो सकते हैं इसके पास, इस प्रोटीन के पास, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और सेंट्रल। इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइपेटाइट नेचर। इज इट क्लियर? ये बहुत हम डिटेल में आपको बता चुके हैं, जो आपको पता होना चाहिए। आपको तो इतना यहाँ पे पता होना चाहिए क्वेश्चन को लगाने के लिए कि लिप्टोप्रोटीन स्टेप में क्या हुआ, लैक्टोप्रोटीन स्टेप में क्या हुआ, बुकेट स्टेज नजर आई गुलदस्ते के समान। ठीक है ना। दूसरा चीज आप देख रहे हो, दूसरा स्टेप क्या हुआ, जाइगोटिन स्टेप में क्या होता है, दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये किसमें हो रहा होगा, इसी के अंदर हो रहा होगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन रहे होंगे, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों बन रहे होंगे, क्यों पेयर्ड बन रहे होंगे, इनके बीच में क्या बन रहा होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनती है, इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनती है, तब ये क्या होता है, पेयर्ड होते हैं। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होती है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है। किस नेचर की होती है, ट्राइपेटाइट नेचर की होती है। कैसे, ट्रांसवर्स एलिमेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट होता है और सेंट्रल एलिमेंट होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो, सभी को क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो कितना, इज इट क्लियर एवरीवन? बोलिए बच्चे, किसी को भी कोई भी दिक्कत पूछो। बोलो, रब कर दें, सभी का हो गया, सभी का हो। चलो, अब हम आते हैं तीसरा, कौन सा, लिप्टोप्रोटीन हो गया, जाइगोटिन। अब पैकेटिंग स्टेप में, सब स्टेप में आपको याद होना चाहिए, छोटी छोटी बस बातें याद होनी चाहिए कि किस स्टेप में क्या होता है। तो हम बताते चल रहे हैं, लिप्टोप्रोटीन स्टेप में बुकेट स्टेज नजर आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन में ये होगा। लिप्टोप्रोटीन के बाद जाइगोटिन स्टेप में क्या होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और दूसरा क्या बनता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लिख लेना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है बच्चे, इतना नोट करो। चलो, पैकेटिंग स्टेप, पैकेटिंग, पैकेटिंग में क्या होता है, मोर कंडेंसेशन और कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। देखो पतले पतले क्रोमोसोम्स में मोर कंडेंसेशन, मोर कंडेंसेशन होती है। मोर कंडेंसेशन का रिजल्ट क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्या होगा, क्रोमोसोम थिक होगा। कैसा होगा, थिक होगा। क्रोमोसोम्स कैसा होगा बच्चे, थिक होगा। कैसा होगा, थिक होगा। ठीक है, बोलो, ये बातें क्लियर है? आप बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, टू क्रोमेटिड्स विजिबल। इसमें केवल ही केवल दो क्रोमेटिड ही विजिबल होंगे, टू क्रोमेटिड विजिबल। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम समझाने वाले हैं, पहले इतना नोट कर लो अच्छे से, फिर समझाते हैं। दो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे समझाने वाले, बाइवैलेंट और टेट्रावैलेंट का कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जो दिया हुआ है। अब देखो, चलो, अब यहाँ पे क्या होगा, इस कलर से मैं बनाया था, एक ग्रीन बनाया था, एक रेड बनाया था। ठीक है ना, ये तुम्हारा रेड है, ये देखिए। यहाँ पे दोनों क्रोमेटिड, अभी तक तुम देख रहा था मैं कि ऐसे से बना रहा होता, एक्चुअली दो ही था, लेकिन विजुअल केवल दिखता था, एक ही स्ट्रैंड दिखती थी। ठीक है ना, एक ही क्रोमेटिड दिखती थी, लेकिन इस फेज में दोनों क्रोमेटिड नजर आएंगे आपको। ठीक है ना, मैं लिखा हूं टू क्रोमेटिड्स विजिबल। ये देखो, ये कौन सा था बताओ, एक पेरेंट वाला था और एक कौन सा था, ये देखिए। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब क्या होता है, ये दोनों क्रोमेटिड देखो, दो क्रोमेटिड आपको नजर आ रही है, कितनी क्रोमेटिड नजर आ रही है, बोलो बच्चे। क्रोमेटिड का कॉन्सेप्ट को कल समझा चुके थे। ये दो क्रोमेटिड आपको नजर आ रही है, ये दो क्रोमेटिड इधर है, दो क्रोमेटिड इसमें है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। कल बहुत अच्छे से सब कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। ये देखो दो क्रोमेटिड, ये जो दो क्रोमेटिड है, ये बच्चे, इस क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड है, ये आपस में एक जैसी हैं, तो इसको क्या कहोगे, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलोगे, दोनों बहनें हैं, ऐसा समझिए। दो बहनें हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड है, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी अपने आप में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है बोलो, सिस्टर क्रोमेटिड है कि नहीं, जल्दी बोलो। ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है कि नहीं है, बोलो। ये आपस में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। अब
ये वाला एक क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, ठीक है ना, ये आपस में सिस्टर नहीं है, ये होंगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये रेड वाला और ये ग्रीन वाला आपस में क्या कहलाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएंगी बच्चे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएंगी, बोलो बोलो बोलो, कौन सा क्रोमेटिड कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। कौन सा क्रोमेटिड कहलाएगा, बोलो जल्दी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। आपस में ये सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। ये इस क्रोमोसोम्स में अपना सिस्टर क्रोमेटिड होगा, इस क्रोमोसोम में अपना सिस्टर क्रोमेटिड होगा, लेकिन दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो क्रोमेटिड है वो क्या कहलाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इज इट क्लियर एवरीवन, बोलिए, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी, बोल दो या बोल दो, बोलो बोलो। क्लियर है सभी को, किसी को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत, बोलो, नहीं दिक्कत है ना, चलो। अब यहाँ पे दो टर्म यूटिलाइज करना है, बाइवैलेंट और बाइवैलेंट और टेट्राड का कंडीशन। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइवैलेंट और टेट्राड, इन्हीं को देखना है। बाइवैलेंट हम किसके लिए यूज करते हैं, क्रोमोसोम्स के लिए। किसके लिए भाई, ये क्रोमोसोम ये है, ये क्रोमोसोम्स ये है, क्योंकि हम सेंट्रोमियर की पोजीशन देखते हैं। लास्ट क्लास में हम सबको बताया था ना कि सेंट्रोमियर की पोजीशन ही देखते हो। देखो इसका सेंट्रोमियर ये है, इसका सेंट्रोमियर है, तो कितने सेंट्रोमियर हुए बोलो, कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं आपको, बोलो बोलो, टू। तो कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, कल बताए थे, कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, दो सेंट्रोमियर होंगे तो कितने क्रोमोसोम्स, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। दो क्रोमेटिड, दो सेंट्रोमियर होंगे तो कितने क्रोमोसोम्स, टेल मी एवरीवन, टेल मी। दो क्रोमोसोम्स होंगे ना बच्चे, जितना सेंट्रोमियर उतना ही क्रोमेटिड। यार बाइवैलेंट का मतलब, बाइ का मतलब होता है दो, क्या होता है, दो। तो एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। तो बाइवैलेंट किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, क्रोमोसोम्स के लिए। किसके लिए, क्रोमोसोम्स के लिए यूटिलाइज करते हो। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स आपके नजर आ रहे हैं, दो क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं बच्चे, दो क्रोमोसोम्स आपके नजर आ रहे हैं, तो इसको बोलते हो बाइवैलेंट कंडीशन, टू क्रोमोसोम्स। बाइवैलेंट किसके लिए यूटिलाइज करते हो, क्रोमोसोम्स के लिए। तो दो क्रोमोसोम्स आपके नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोम्स कैसे पहचानते हो, पोजीशनिंग ऑफ सेंट्रोमियर देखते हो, एक सेंट्रोमियर इसका, एक सेंट्रोमियर इसका, तो दो क्रोमोसोम्स आपको नजर आए। टेट्राड किसके लिए यूटिलाइज करते हो, टेट्राड यूज करते हो क्रोमेटिड के रेफरेंस में। किसके, क्रोमेटिड, आओ क्रोमेटिड गिनते हैं। एक क्रोमेटिड ये है, इस दो क्रोमो एक इस क्रोमोसोम्स के अंदर दो क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है। तो कितने क्रोमेटिड नजर आए, कितने क्रोमेटिड नजर आए, जल्दी बोलिए, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। चार, कितने, चार, कितने, बोलो 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 बोलो, सब लोग बोलो जल्दी, चार। बाकी बताइए, लवण्य वेरी गुड। ये कौन बोला है, सृष्टि कौन बोल रहा था चार, एक बार बता दो अपना नाम, बच्चे जल्दी बता दो, व्हाट्स योर गुड नेम, बिना नाम के हो क्या, आवाज अब म्यूट कर देना सब लोग, ठीक है। जो टेट्राड होता है इसके पास चार क्रोमेटिड होते हैं, कितने, टेट्राड किसके लिए यूज करते हो, क्रोमेटिड के लिए। हम ये चार और दो क्यों लिख रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, हम इस क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो बाइवैलेंट हम किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज किसके लिए करते हैं, क्रोमोसोम्स के लिए। और टेट्राड हम किसके लिए यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज क्रोमेटिड के लिए। इसके लिए यूटिलाइज करते हैं, क्रोमेटिड के लिए यूटिलाइज करते हैं, और बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो आपने इसके रेफरेंस में दो क्रोमोसोम थे और इसी के रिस्पेक्ट में चार क्रोमेटिड बने, ठीक है। याद रखिएगा, बाइवैलेंट और टेट्रा कंडीशन की, टेट्रा कंडीशन हमेशा जाइगोटिक स्टेप में नजर आती है। किसमें, जाइगोटिक स्टेप में ये दोनों कंडीशन नजर आती हैं, बना लो। हो गया, सभी का हो गया, सभी का हो गया, जल्दी बोलो, बोलिए। अब पैक्टिंग स्टेप में क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
पैकेटिंग स्टेप में बच्चे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, ये मेडिकल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेप में होता है? तो आंसर दोस्तों किस स्टेप में बताओगे? क्रॉसिंग ओवर किस स्टेप में होती है? जल्दी बोलो सब लोग। क्रॉसिंग ओवर अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेप में होता है तब क्या बताओगे? बोलो, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेप में होती है? टेल मी एवरीवन, टेल मी बच्चे। बोलो। वेरी गुड सिद्धार्थ, रुद्विक। बाकी के पास आवाज नहीं जा रही है क्या? एलिमिनेट कर दे सबको। पैकेटिंग स्टेप। बाकी कौन कौन है लाइव देखा जाए। रिमूवल का समय आ गया। चलिए देखिए, गिनती स्टार्ट करिए, देखिए कौन कौन रिमूव हो रहा है स्टेप से। इतने लोग ऑनलाइन हैं फिर भी किसी का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। 90 आ गया, रुद्विक किसी का रिप्लाई नहीं आया है। पैकेटिंग स्टेप में होती है क्रॉसिंग ओवर। रिप्लाई देते रहिए आप। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है आपको वो समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रॉसिंग ओवर हुआ इनके बीच में। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है कि इसका देखो, इसका कुछ सेगमेंट, ये क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट या क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट ग्रीन वाला इसके पास चला जाए और ये रेड वाला इसके पास ट्रांसफर हो जाए। तो मतलब सेगमेंट का ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है? सेगमेंट का ट्रांसफर हो रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हो किसके किसके में बीच में? ये आपस में दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है? दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। बात याद रखिए कि लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो क्रॉसिंग ओवर में कैसे स्टेप में नजर आएगा? अगर मैं स्टेप बनाऊं तो यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। मान लो ये हमारा रेड कलर का था, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये मान लो ये ग्रीन था बच्चे और ये हमारा रेड कलर का था, ठीक है ना? ये पैटर्नल वाला और ये मैटर्नल वाला, इनके बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हो गई। और लेट्स सपोज करो इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग हो गई। कैसे होगा? अभी देखिए स्टेप्स। ये हमारा क्रोमोसोम है, एक फादर वाला और ये हमारा मान लो मदर वाला क्रोमोसोम है, ठीक है? ये हमारा मदर का क्रोमोसोम, सॉरी, ठीक है बच्चे। देखो ये है, अब सेगमेंट ट्रांसफर हो गया है। ये इसका सेगमेंट इसमें आ गया, इसका सेगमेंट इसमें चला गया। तो इधर में क्या आ जाएगा? हल्का सा इसमें क्या आ जाएगा? देखो ग्रीन कलर आ जाएगा। कलर को अच्छे से बनाएगा कॉपी में। और इसका जो रेड वाला इसके पास ट्रांसफर हो गया, इसके पास ट्रांसफर हो गया। तो इधर क्या आ गया? रेड आ गया। इसके पास इधर भी ट्रांसफर, रेड वाले इसके पास ट्रांसफर हो गया सेगमेंट, और इसके पास ग्रीन सेगमेंट ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना? देख रहे हो? तो ये जो आपको दिख रहा है एक्सचेंज, जो एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट का, इसी बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। याद हुआ? क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ genetic material between two non-sister chromatid of between non-sister, ये आपस में दोनों non-sister है कि नहीं है? बोलो, non-sister chromatid of homologous chromosome. The exchange of genetic material between two non-sister chromatids of homologous chromosomes is called as क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हो, क्रॉसिंग ओवर, या इसी को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, RECOMBINATION, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए भाई कुछ प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? तो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हो रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हो? क्रॉसिंग ओवर के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम क्या होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है ना? नाम ही है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या है? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स है ये, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम है, ठीक है ना? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोलते हो उसको। क्या बोलते हो?
मल्टी इंजाइम कॉम्प्लेक्स। रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज अ मल्टी इंजाइम कॉम्प्लेक्स, मल्टी इंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? तो देख रहे हो इसके बीच में सेगमेंट कैसे ट्रांसफर हो गया between two non-sister chromatids of homologous chromosome is called as crossing over. Crossing over takes place in packeting step with the help of recombinase enzyme. Recombinase enzymes are multi-enzyme complex. एक एक एंजाइम का नेचर भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना? वहां पे जो तुमने राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पढ़े थे। वो कैसा था? ट्राइपेटाइड नेचर का था, ठीक है ना? और ये कैसा? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा सा डिटेल हो जा रहा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि इम्स और एम्स में सब क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? पैकेटिंग स्टेप सब लोग बोल दो, सब लोग जल्दी से बोल दो, बोल दो। ठीक है बच्चे, बोल दो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलिए रब कर दे। हाँ बच्चे, सेगमेंट कहीं का भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है ना? आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब हम जाइगोटिन स्टेप में आप जो लिखे थे बच्चे, एक चीज सुन लो। जाइगोटिन स्टेप में लिखे थे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक नाम होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड सिनैप्सिस। क्या बोलते हो? सिनैप्सिस बोलते हो। क्या बोलते हो? सिनैप्सिस या सिंडेसिस। क्या बोलते हो? सिनैप्सिस या सिंडेसिस। क्या है? जहां पे लिखे थे लिप्टोटिन जाइगोटिन स्टेप में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड सिनैप्सिस, पूछा जाता है सिनैप्सिस किस स्टेप में होती है? सिनैप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लिख लेना वहां पे। ये मैं तो ये भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म तो ही भूल गया कि सिनेप्सिस किस स्टेप में होती है। कि टर्म इंपॉर्टेंट है। सिनेप्सिस किस में होती है? जाइगोटिन स्टेप में। सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। प्लीज नोट इट। डन एवरीवन, बोलिए। वेरी गुड। सिनेप्सिस को जो दूसरा नाम बोले तो भी लिखो सिंडेसिस लिख लीजिए। सिनेप्सिस को सिंडेसिस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? सिंडेसिस बोलते हो। क्या बोलते हो? सिंडेसिस। और क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है? ये दो ठीक है, लिख लियोगे सिंडेसिस, जाइगोटिन में लिख लियोगे। क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेज एंजाइम हम लोग देखिए। तीसरा इस स्टेप में और क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं बच्चे। क्या बनते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जाइगोटिन पैकेटिंग स्टेप में और क्या बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये क्या होता है भाई? ये कौन सा टर्म आ गया? पूछा जाएगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस स्टेप में बनती है? तो पैकेटिंग स्टेप में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब होता है साइट, वही या वो साइट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होता है? साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है ना? वह ये साइट होती है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है, उस साइट्स को बोलते हो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जिस भी जहां भी क्रॉसिंग ओवर होने वाला है, वो जो क्रॉसिंग ओवर दिख रहे थे दोनों साइट्स, वो एरिया क्या कहलाती है? वो साइट्स क्या कहलाती है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो मैं लिख दे रहा हूं साइट वेयर, साइट वेयर, साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब जहां वह साइट जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, उस साइट्स को क्या बोलते हो? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये हमारा पैकेटिंग स्टेप में हो गया, ठीक है? नोट करिए। हो गया। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है डिप्लोटिन स्टेप। क्या होता है? सॉरी, चौथा स्टेप हमारा आ गया डिप्लोटिन स्टेप। फिर उसके बाद टर्मिनाइजेशन स्टेप आ जाती है, जिसको डायगोनल बोलते हो। ये मैं रब कर दूं ना? ठीक है। अब आ जाओ डिप्लोटिन स्टेप। डिप्लोटिन स्टेप में क्या होता है? चलिए बच्चे, डिप्लोटिन स्टेप में हम लोग देखते हैं। रेड मार्कर बनाया था मैंने। लास्ट स्टेप हम लोग देखने जा रहे हैं, इसके बाद एक और स्टेप है, ठीक है?
इनके बीच में एक्सचेंज हो चुका था, ठीक है बच्चे। रेड इनके बीच में एक्सचेंज हो चुका था, दो क्रोमोसोम चार लिए थे, दो क्रोमोसोम्स लिए थे। इनके बीच में भी क्या हो चुका है, ये वाला एक्सचेंज हो चुका था, ठीक है। और रेड वाले ग्रीन वाले के पास भी एक्सचेंज हो चुका था कुछ पोर्शन, और इधर देखिए ये एक्सचेंज हो गया था, ठीक है बच्चे। ये स्टेप हम लोग देख लिए थे। अब देखो होता क्या है, अब होता क्या है इसके अंदर अभी हम जो देख रहे थे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं अभी बेचारे, और इनके बीच में क्या हुआ था भाई, हम इसके बीच में क्या था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ था। इनके बीच में क्या था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो इन दोनों क्रोमोसोम्स को बाइंड करके रखा हुआ था, ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना बच्चे। तो इस स्टेप में क्या होती है, अभी हम देखने जा रहे हैं। इस स्टेप में क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेप में, डिप्लोटिन स्टेप में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये देखिए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बने हुए हैं, उनका क्या होने वाला है, डिसोल्यूशन होने वाला है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, क्या डिसोल्यूशन होने वाला है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या होने वाला है, डिसोल्यूशन। जिसकी वजह से क्या होगा भाई, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अगर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम दूर भागने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, ये दूर भागने की कोशिश कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या होगा, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों क्रोमोसोम का क्या होने लगेगा, सेपरेशन। अभी तक पास पास में थे, अभी क्या होने लगेगा, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होने लगेगा, बोलो, सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर। तीसरा क्या होगा, इसमें डी सिनेप्सिस होना स्टार्ट होगा, डी सिनेप्सिस विल टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब है, डी सिनेप्सिस का क्या मतलब होता है बच्चे, अभी बता दें। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। डी सिनेप्सिस का मतलब क्या होगा, अब उनके बीच में पेयरिंग नहीं होगी, क्या होने वाली है, पेयरिंग है, वो दूर भाग रहे हैं। अभी तक जो पेयरिंग हो रही थी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड सिनेप्सिस। अब इनके बीच में पेयरिंग नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो रहे हैं। अब जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो रहे हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम दूर भाग रहे हैं, तो कहां ये पेयर हो पाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, उसको बोलते हैं डी सिनेप्सिस, रिमूवल ऑफ, या कह सकते हो रिमूवल ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, रिमूवल ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कॉल्ड है डी सिनेप्सिस। इज इट क्लियर एवरीवन, बोलिए आप, बोलो। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया बच्चे, और जब डिसॉल्व होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम सब दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुमको पता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं,